हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोफ्रामाइसिन क्रीम के बारे में। ठीक है, मैं कुछ बातें सबसे पहले क्लियर कर देता हूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है सोफ्रामाइसिन। ये एक क्रीम है, ठीक है, जो सोफ्रामाइसिन नाम से मार्केट के अंदर मिलती है। अब जो ये आपको सोफ्रामाइसिन वर्ड दिख रहा है, ये कोई केमिकल कंपोजिशन नहीं है, यानी कि ये कोई ड्रग का नाम नहीं है, ये एक ब्रांड नेम है। ठीक है, सोफ्रामाइसिन क्रीम के अंदर जो ड्रग यानी कि जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो है फेरामाइसिटिन। ठीक है, एक्चुअल में इस वीडियो में हम फेरामाइसिटिन के बारे में बात करेंगे। अब ये सोफ्रामाइसिन नाम से आती है या फिर और किसी नाम से आती है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ये तो मैंने आपको जस्ट एक रेफरेंस लिया है सोफ्रामाइसिन का, क्योंकि ये जो ब्रांड नेम है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो एक्चुअल में फेरामाइसिटिन जो ड्रग है, जो केमिकल कंपोजिशन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ये स्किन क्रीम है, यानी कि केवल ये स्किन पे यूज़ की जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसका कोई भी इंटरनल यूज नहीं होगा, ओनली ये क्रीम एक्सटर्नली यूज की जाएगी। तो इन दो बातों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फेरामाइसिटिन के बारे में बात करते हैं। जो ये आपको केमिकल कंपोजिशन है जो सोफ्रामाइसिन के अंदर फेरामाइसिटिन, ये एक एंटीबायोटिक होती है। स्पेशली बोलूँ तो अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होती है। ठीक है, एंटीबायोटिक है, यानी कि ये हमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इन्फेक्शन कोज करते हैं उनसे बचाएगी। ठीक है, तो सीधा सा मतलब ये है, कहीं भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा हमारी बॉडी के ऊपर, यानी कि स्किन में कहीं भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, तो उसको ठीक करने के लिए फिर फेरामाइसिटिन का यूज किया जाता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं सोफ्रामाइसिन क्रीम का यूज किया जाता है। अब इसके यूज़ के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाएगा। पहला है बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन। स्किन पे बैक्टीरिया का अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए सोफ्रामाइसिन क्रीम हम यूज कर सकते हैं। दूसरा है इन्फेक्टेड कट्स, यानी कि कोई छोटा मोटा कट लग गया है, वहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो। ओके, अल्सर, हाथ या पाँव के अंदर, ठीक है, छाले पड़ गए हैं। जैसे कि कैसे पड़ सकते हैं हाथ या पाँव पे छाले? पैरों में छाले इसलिए पड़ सकते हैं कि कोई ज़्यादा रेस लगा लेता है तो पाँव में छाले पड़ जाते हैं। हाथ पर छाले कैसे पड़ जाते हैं? जैसे जिम वगैरह में जाते हैं, डंबल वगैरह उठाते हैं ना, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हाथ पे छाले पड़ जाते हैं। ठीक है, तो उनको ठीक करने के लिए भी सोफ्रामाइसिन क्रीम का आप यूज़ कर सकते हो। अब एक और बात यहाँ पे जो आपको याद रखनी है, छाले को ठीक करने के लिए आप सोप्रामाइसिन का यूज़ कर सकते हो, ये बात सही है, लेकिन वो छाले हाथ या पाँव पे होने चाहिए, स्किन पे होने चाहिए। अगर माउथ के अंदर छाले हैं, माउथ अल्सर है, तो वहाँ पे इसका यूज़ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ये जो क्रीम है इसका यूज़ केवल एक्सटर्नली करना है, इसका इंटरनल यूज़ नहीं करना है। तो ये भी बात आपको क्लियरली याद रखनी है। नेक्स्ट है वाउंड्स, यानी कि कोई घाव हो गया है, छोटा मोटा घाव हो गया है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। माइनर बर्न, यानी कि जल गया है, थोड़ा सा जल गया है। ठीक है, अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि छोटा मोटा कट लग गया है या थोड़ा सा घाव हो गया है या थोड़ा सा जल गया है? मैं हर बार ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि थोड़ा छोटा मोटा या थोड़ा सा जल गया है ना। क्यों कह रहा हूँ मैं? देखिए, अगर ज़्यादा बड़ा घाव है, ठीक है, उसके अंदर खून वगैरह आ रहा है ना ज़्यादा, तो अगर वहाँ पे आप ये सोफ्रामाइसिन क्रीम लगाओगे तो ये जो ये क्रीम है ये ब्लड सर्कुलेशन के अंदर चली जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है। इसलिए मैंने कहा कि अगर माइनर बर्न्स हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, माइनर वाउंड्स है वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, या फिर माइनर कट लगा हुआ है वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा घाव है तो वहाँ पे आप सोफ्रामाइसिन यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूरा एक लाइन में बताऊं तो सोफ्रामाइसिन जो दवा है ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है। ठीक है, तो ये हैं इसके सारे यूज जो आपको याद रखने हैं, और जो भी बातें मैंने बताई हैं वो भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये था सोफ्रामाइसिन क्रीम के बारे में। ओके, प्रिकॉशंस क्या हैं इसके, क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सावधानी से पहले मैं बता देता हूं कैसे इसका यूज़ करना है। ठीक है, कहाँ यूज़ करना है वो तो मैंने बता दिया, लेकिन कैसे करना है? आप इसका यूज़ दिन में 3 बार कर सकते हो। ठीक है, हर यूज़ का जो इंटरवल है वो रहना चाहिए कम से कम 5 या 6 घंटे। जैसे कि आपने सुबह इस क्रीम का यूज़ किया, ठीक है,
तो उसके 4-5 घंटे तक आपको इसका यूज़ नहीं करना है। उसके 4-5 घंटे बाद अगर ज़रूरत है तो कर सकते हो, और नेक्स्ट 4-5 घंटे बाद भी आप कर सकते हो। यानी कि दिन में आप 3 बार इसका यूज़ कर सकते हो, हर 4 से 5 घंटे के इंटरवल पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बार बार हर घंटे के अंदर इसको जहाँ पे आपका कट लगा या चोट लगी है वहाँ पे आप लगा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कुछ इंटरवल रखना है इसका 4-5 घंटे का। ओके, तो ये इसका यूज़ बताया किस तरीके से यूज़ करना है, क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। सावधानियाँ मैंने पहले ही बता दी। इसका यूज़ केवल एक्सटर्नल करना है, इंटरनल कोई यूज़ नहीं करना है। इसका मतलब क्या है कि आँखों से इसको बचाना है, नोज़ नाक के अंदर नहीं लगाना है, माउथ के अंदर भी नहीं लगाना है, तो इनसे आपको बचना है। ठीक है, अब नोज़ के अंदर नहीं लगाना है। अगर नोज़ के बाहर कोई तो छोटी सी चोट लग गई हो, है ना, तो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो। नोज़ के बाहर कर सकते हो, बट नोज़ के अंदर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये छोटी सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ओके, और बाकी कोई प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है, उसको बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए इस क्रीम का यूज़ नहीं करना है। तो डॉक्टर से कंसल्ट करो, डॉक्टर आपको कहता है, रेकमेंड करता है, तो आपको इसका यूज़ करना है। अदरवाइज़ इसका यूज़ आपको नहीं करना है इन प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने सोफ्रामाइसिन क्रीम के बारे में जाना। ठीक है,